सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो जो दरूद पाक कोई ज़बान खामोश नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिन्हें इश्क की नमाज़ां पढ़ियां ऐसा ना रोज़ा जिन्हें इश्क की नमाज़ां पढ़ियां वो कभी नहीं मरते। जे शक को भी तो वेख लै कब्र उत्ते दीवे बलदे। दूजे शेर है मुझे शान पड़े मुल्कवालियां जितों जितों हर कोई खेडे हरों खेल फकीरा जितों मुल कौड़ी पौंदा हरों मुल हीरा। तो बली अल्लाह दे मरदे नहीं जित भी हैं बली अल्लाह दे मरदे नहीं करदे पड़दा पूसी के होया दुनिया उत्ते टुर गए नार खमोशी। तो मैं नहीं हुआ मेरे मुर्शद उत्ता बड़ा बड़ा शेर है। मैं नहीं हुआ मेरे मुर्शद उत्ता उत्ते दस लाई सदका जामा उत्ते कोलो जे नीवे ना निभाई दर मुर्तो दा खाना काबा दर मुर्तो दा खाना काबा हाज़री करिए तकबरक महबूबा वाला तन दोबारा मरिए। खैरपुर बूहे से लिखिया खैरपुर दरबार बूहे गए किसी के हाथ में हीरा किसी कान में हीरा। हम हीरों से क्या लेना हमारे मुर्शद खुद हीरा। अल्लाह पाक के घर हाल आदो मैं नाथ पढ़ के आया। सरकार की आमद दिलदार की आमद सोने की आमद हजूर की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद। सरकार से सोना आया ये ना होना ये न रब ने बनाया ये रब ने बनाना ये रसूलियों ने गज बज के मैलाज मनाना है। बड़ा बड़ा शेर है अंगली हिलाते ने पहचान नचाते ने सो रब की चल फलकी आकत खिडाना है। जी करदा मर जावा मरना बगता रहा जे दिन का मैं सुनिया है बिच कपूर के आका ने दीदार कराना सिर्फ 4 शेर पढ़ने साढ़े हजूर सुल्तान साहब नियाज शरीफ वाले वो पढ़ते। बाप मरे से नंगा होंदा वीर मरो कर खाली मावा पाए न बखी मामूद कौन करे रखवाली उच्चे लमिया टालियां घड़ियां जानियां छावा हर चीज बाजारों मिलती है तो मिलती है नहीं मावा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िदा लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व सनदिल औलियाइ व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअहदाइ। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे रल के दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर आपको पता चल जाए कि दुरूद शरीफ पढ़ने का क्या बदला रब देगा तो आप जोर दें तकरीर ही ना हो दुरूद ही पढ़ते रहें। लिहाजा चुप न रहें मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन तामन अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु
वजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फी कुल्लि लम्हतिन व नफ्सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे माअल्लाही है। वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा, रऊफ़ुन रहीमुन अलीमुन अली है बेताब जिसके लिए अर्शे आज़म वो उस राह रवेला मकां की गली है। शफात करे हश्र में जो रजा की, सवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। तारीफां तस्बीहां तकबीरां तमजीदां तखमीदां सारियां उस जात वास्ते जिदा हुक्म हर हाल विच जारी हो सारी है। जिथे चाहता है जिन्हों चाहता है जितनी चाहता है जिमें चाहता है जिस तरह चाहता है इज्जत अता फरमाता है। जे वो इज्जत देवे ना तो इज्जत लब नहीं सकती, जे वो जलील करे ना तो कोई जलील कर नहीं सकता। जे वो मारना चाहे तो चलते फिरते बंदे भी मरे रहते, तो जे वो मारना न चाहे तो गर्दन कट्टी हुई भी होवे तो हुसैन पाक नेज़े होते कुरान पढ़ा। उच्चा बोलो ये गल ज़हन च रखनी चाहिए। कादिर मुतलक है, अला कुल्लि शैइन कदीर है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। एडा वड्डा है कि उहदे तो वड्डा होर कोई नहीं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आसमाना ते ज़मीना विच जिहड़ी शै है ओदी पाकी बयान करदी। समझ आ रही जी या कोई नहीं? आएगी आएगी थोड़ी देर बाद आएगी 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 इंशाअल्लाह आएगी। हर शय उसकी पाकी बयान करती है। अबर का कतरा टप टप नहीं करता, हक हक करता है। कलियां चटकती हैं तो रब रब करती है। अनहार हार हर एक बहकर रवानी में उसकी तस्बीह अलापता है। इतना बड़ा रब जो सूरज चांद आसमानों जमीनों अर्शो कुर्सी जन्नतों दोज़ख जिन्नों इंसानों फरिश्तों रिजवान गिलमान हूरों का रब है। हर शय जिसकी पाकी बयान करती है। सलाम हो उस आमना के लाल पर कि सब उसकी पाकी बयान करते हैं, वो महबूब की तारीफ करता है। दोनों हाथ खड़े कर। अच्छा जेड़े चंद बंदे जेड़े ने ना लबैक दा नारा नहीं मारदे, इन्हों मैं पूछना कब्र च क्या करोगे? उत्थे भी इंज ही खलोतियां रहना या उत्थे इंज हाथ पिछे बन लेने या इंज हो जाना? उदों क्या कहोगे जदों पूछा जाएगा तुहानू इस हस्ती के बारे में क्या कहता था? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। आपको पता है जिस
जिस रब की मैंने तो तारीफ की है, तो ईद के कलिमात जो मैंने कहे हैं, उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, रब ने जितना जोर दिया है मुस्तफा को मनवाने पर, तौहीद से कम नहीं दिया। दिमाग में रखना, एक उसने अपनी तौहीद मनवाने पर जोर दिया है और दूसरा मुस्तफा की मुस्तफाई पर। नबियों को बुलाया, अरवाहे अंबिया को मुज्तमे किया, फिर उनसे फरमाया कि अगर जब तुम्हें मैं किताब दे दूं, हिकमत दे दूं, तुम जमीन पर पहुंच जाओ, उसके बाद ये आमना का लाल आए। लतो में नुन्ना बेही, नून बा तकीद शकीला, जरूर बेजरूर। आला हजरत बरेलवी पर मेरी जान कुर्बान। आला हजरत बरेलवी ने 10 नुक्ते लिखे हैं इस पर, 10 नुक्ते। वो मैं दा बयान करा तो सवेर हो जाए, ओदे चो एक ही सुन लो। फरमाते हैं अल्लाह को इतनी ताकीदों की जरूरत क्या पड़ी, फिर उनके सामने जो नबी है, जो उसके चुनीदा हैं, जो उसके मुंतखब हैं, जो बाकमाल हैं, जो नफूसे आलिया हैं, फरमाया जरूरत पड़ी इसलिए कि किसी आम का जिक्र नहीं कर रहा, अपने महबूब का कर रहा है। मोहब्बत आला हजरत, आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इस जनाब की मोहब्बत ना हो तो कुछ बचता नहीं है। आला हजरत बरेलवी तो फरमाते हैं, तुमसे जहां का निजाम, तुम पे करोड़ों सलाम। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या मतलूब अल्लाह, या मकसूद अल्लाह, या महबूब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपसे निजामे कायनात है। आप जान हैं, और जान भी सिर्फ एक नहीं कि मेरी, बल्कि जहान की जान है। अल्लाह की इज्जत की कसम, नमाज बुराई से रोकती है, पर तब जब कबूल हो, और कबूल तब होती है जब मोहम्मद अरबी का प्यार। आमाल जिसमें जान हजूर की मोहब्बत है, रोजा और ये नमाज और ये तिलावत कुरान, ऐसे सारे उलमा तशरीफ फरमाए। मैं आपसे पूछता हूं, बताएं जरा मुझे, क्या हदीस नहीं है कि कुरान पढ़ने वाले कारी ऐसे भी हैं जिन पर कुरान लानत करता है? बोलो जी, जिन्होंने पता है वो हाथ खड़ा करो, जेड़े उलमा ने, है जी के नहीं? मौला अली फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप फरमाते हैं कि मुझसे मेरे आका ने फरमाया, मन कराल कुरान वस्तज़हरा हो, जिसने कुरान को पढ़ा, खूब समझा, वह हल्ला हलाला हो, उसके हलाल को हलाल जाना, वह हर्रमा हरामा हो, और उसके हराम को हराम समझा, अल्लाह सुब्हानहू उससे कहेगा, कुरान के हाफिज व कारी से, 10 बंदे अपने खानदान में जेड़े पक्के जहन्नमी हो चुके, इन्हों फड़ ते लै जा जन्नत में। ये है कुरान दा एजाज। दूसरे मकाम पर अबू हुरैरा रावी है, अनस बिन मालिक रावी है, अब्दुल्ला बिन मसूद रावी है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी है। ये सारे फरमाते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरब। फरमाया, जिस सीने में कुरान ना हो वो वीरान सीना है। इतनी अजमत कुरान की है कि हजूर ने फरमाया, एक हर्फ दे बदले 10 गुना माफ हो जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे, 10 नेकियां मिलनगियां। लेकिन किसको? ए गल है, किसे मिलेंगी? किसे 10 नेकियां मिलेंगी? किसके 10 गुनाह माफ होंगे? किसके 10 दर्जे बुलंद होंगे? फरमाया, जिस पर कुरान लानत न करे। हजूर बताएं, कुरान किस पर लानत करता है? फरमाया, हर उस बंदे पर लानत करता है जिसके कलेजे में मुझ मोहम्मद का प्यार नहीं। और बोलो लब्बैक 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 लब्बैक, जोर लाओ और जोर लाओ।
ला ला जोर मुड़िया। आप ये बात समझ जाएं। आप मैं वो शुहदाए करबला की तरफ भी आऊंगा, लेकिन गल आखिरी जो करांगे, चज नाल टुरना चाहिए, बेचजा नहीं टुरना चाहिए। तुसां दसो पहले पैर धोंदे हो या हाथ? पैर तो होना वजू हो जाता है? मेहमान नाल दसो। हुण मैं वो हसनैन करीमैन का जिक्र शुरू कर दिया अव्वल, और उन्हां दा ना करा जिन्हां दी निस्बत हसनैन करीमैन। ए सुन्नी विच फर्क है तो दूसरियां बदअकीदियां विच। बदअकीदा बंदा जो भी होगा वो दूसरी तरफ पहले जाएगा, उधर न जा, पहले मुस्तफा की तरफ आ। समझ सिद्दक़े सिद्दीक है तो उसकी वजह मुस्तफा है, हजरत उमर फारूक की अदालत है तो वजह मुस्तफा है, उस्मान गनी का हया है तो वजह मुस्तफा है, मौला अली की मुश्किल कुशाई है तो वजह मुस्तफा है, बलाल का काबे पर चढ़ना है तो वजह मुस्तफा है, सलमान फारसी का अहले बैत में शामिल होना है तो वजह मुस्तफा है, उसामा बिन जैद का लड़का होकर अमीर बनना है तो वजह आपको पता है। अब इस वास्ते में नारा लाया, 2 दिए न 4 दिए, गल सारी, और दोवें हाथ चुक के बोलो गल सारी, गल सारी, गल सारी। अल्लाह फरमा रहा है महबूब को, लौला का अगर मैं तुझे ना बनाता, माँ खलक़तुल अफ़लाक, सत्ते आसमान ना होंदे, माँ खलक़तुल अर्दीन, जमीना भी सत्ते ना होंदियां, माँ खलक़तु आदम, आदम नू भी मैं ना बनांदा, माँ खलक़तुल जन्ना वलन नार, तो जन्नत और दोज़ख भी मैं ना बनाता। अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मुजद्दिद अलमसानी पाक ने तीसरे दफ्तर में लिखा है, लाओ आज लाओ लाओ लाका लमाज हर तुर्रबूबिया, अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो अपने रब होने को जाहिर ना करता। जो मेरा इज़हार है वो उसमें भी तेरा ही किरदार है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। हम मैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, जब तक सूरज चांद रहेगा रिज़्क़ी तेरा नाम रहेगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ए थोड़ा थोड़ा जो नारा गलत है मैं सही कर दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, एक क्या दे, चंद सूरज नहीं भी रहेगा, नाता भी रहेगा। थोड़ा तुम ठीक करा, चंद सूरज मिट जाने तो उदों बाबा मिटेगा। तुहानू पता है बाबे किसकी मुहब्बत में जान दी है? चले हो ये तो समझो, तुम हजूर नू समझो तो सही, हजूर है क्या पुत्रो। और रब नू के घर से चादरा नाल, रब नू के दुनिया किथे गईयां, बड़ाइयां किथे गईयां, विटियां किथे, सुनन वाले काफर, बेचण वाले काफर, लेण वाले सहाबा, आ हजूर नू चादर पेश कीती, मुस्तफा ने कंधे पर चादर डाली, उत्तों आवाज आई, या अय्युहल मुद्दस्सिर। और रब नू चादरा नाल गर्ज नहीं, पर गल चादर दी नहीं, गल सारी सरकार दी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बोले ना बोल, है बोल, नेड़े बैठे बोलो रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। ए समझे समझ चंद सूरज तो बहुत पहले मिट जाने, ए ध्यान रखे,
पहले वो सियासियों ने नारे लाए उन्होंने पुट्ठो वाले फिर असा भी उन्होंने को लै ले कि चंद सूरज कल की गल है क़यामत वाले दिन ये मिट जाएंगे चंद सूरज मिटणगे कि नहीं उदो रज़वी मिट जाना है दसो उलमाए किराम गल में गलत कर रहे हैं चंद उड़ जाना है सूरज उड़ जाना है उन्हें नहीं उड़ना बाबे होरी फरमांदे ने खड़ी वाले उन्हें फरमाया जिन्ना अंदर इश्क है रचिया जिन्ना सीनिया में इश्क रचा हुआ तो फारसी एत बाबे पंजाबी च गया तो बाबा बोलता ओ फारसी वाला जना बोलता है हर किस न मीरद आंके दिलश जिंदा शुद बा इश्क ओ नहीं जे मार सकता हो जेने सीने नु इश्क ने जिंदा कर देता हो ये गल पक्की है ध्यान रखो ये गल सारी जब तक बिके न थे कोई कसम परवर देगा कौन जानता सी मुमताज हुसैन कौन जानता सी बाबा हादिम रिजवी कौन जानता सी मैंने कुत्ते कमीने नु ओ भाईया असा कख भी ना कुछ भी ना गल समझ 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 जब तक बिके न थे कोई पूछता न था जब मुस्तफा का नाम लिया तो खाक भी आसमानों जैसी बुलंद हो गई है यही तो गल की थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत बिलाल आए तो आप उठ के खलोगे आपने फरमाया मेरा सैयद आया फरमाया या सैयदी हजरत बिलाल से फरमाया या सैयदी एक जने ने कोलों किया तुम बिलाल नू सैयद कहते हो सैयद बमाना सरदार है सैयद बमाना सरदार है उन्हें क्या तुम इनू सरदार कहते हो तो गुलाम सी आपने फरमाया जुबान बंद कर ये उस दिन का मेरा सरदार है जब से ये मुस्तफा का हुआ है गल सारी जिस सरकार की गल की है वो डुब नहीं सकता ना कबर में डुब सकता है ना पुल में डुब सकता है ना पुल तो गिर सकता है ना मिजान ते कोई चक्कर मक्कर हो सकता है भाई हजूर 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 समझो हजूर कौन 1.25 लाख नबियां च इन्हां दे नाल दा नहीं आपने खुद फरमाया खुद दिल तो अल अंबिया बिसित ओती तो जुआ मेल कालिम नसरत बिर्रुब व हिल्लत लिल गनाइम व उरसिलतु इल खल्क़ि काफा व जुइलत लिल अर्द तुहुरम व मस्जिद व खुतिम बिन नबिय्यून ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है इसका 2 जुमलों में तर्जुमा करूं 2 लाइनों में तो ये बनता है तेरे सामने यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में जुबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक और जोर डाला लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक अरे किबला गल्लां सुनो पुत्र छड़ दे मैं कोई नहीं नाल बंदे रखे हुए पिछे इत्थे बवे ना मैनू कोई नहीं चाहिए जग जग उठे बह मेरा बच्चा उठ मेरे से बह मेरे है मेरे कलेचो का टुकड़ा बैठ जा कोई नहीं मैनू चाहिए पानी शानी ना कोई जग नाला बंदा मेरा जिंदाबाद सारे आशिक़े रसूल है शाबाश है तां जे कोई ना आखे साडे दा नाम नहीं लिया जेदे जेदे गल ते सरकार दी है ना बंदा जानता भी कोई नहीं आता किसी बंदे नूं जनाब तो फिर वो बंदा चोए होए हिंद में नाम लो तो मुमताज को जानते हैं इल्मुद्दीन शहीद को सारिया बुजुर्गों को बंदे जानते हैं बाबे खादम पाक दे जिथे मर्जी ना लै लो बंदे जानते क्यों जानते हैं भाई सारी जिंदगी बाबा लाहौर में चलिया जी कसम कुरान शरीफ दी लाहौर वाले नहीं सी पता खादम रिजवी कौन है पर जना निकले ना बाहर जो उन्हें कहने इन्हें जाना फिर हजूर ने फरमाया जे तेनू भी ना जनवाया तो मैंने रसूल ना आखिया बोलो लब्बैक 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 जो इन्हें जानता है जो इन्हें जानता है सुनो 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 जो इन्हें जानता है और इन्हें मानता है फिर दुनिया उसे जानती और मानती ये गल याद रखना जो इन्हें जानता है और इन्हें मानता है यानी हजूर को जो हजूर को जान ले हजूर को ये तो बंदे ने कसम रब दी फरिश्ते कब्र विच भी बाबे दी तौकीर कर दे उसे आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ताज़ीम करते नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरे
नकीरेन कब्र में नकीरेन करते हैं ताज़ीम मेरे आका फिदा हो के तुझ पे। गल सारी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। बाबे और नाल मेरी एक मुलाकात हुई उसे राती रहमतुल्लाह आलमीन मस्जिद कोई 2-2.5 घंटे मुलाकात हुई। बड़ियां गल्लां मैं कितनी सारियां तो तुहानू सुना ही ना सकदा, तुहाडे कलेजियां च दम खम नहीं, ये मैं कसम चा के आदा। वो एक गल मैं विच की मैं कहा बाबा तुसां जिहा दियो भाई गल विच हो रही तो किहदी ये तो मैनू दसो भाई किहदी है, किहड़ी गल है विच हो तो तुहाडी तो होर तरह दी इस्लाम दो है, मेरी बाबे नाल होर सी। हाँ तो मैं कहा बाबा की है विच गल किहड़ी है, तो बाबे उन्हें चादर मुंह एक बारी दसे जोर दी तो मुंह ते चादर रख ना हंस के तो फिर मैनू तक गया ना हाँ पी दे हो गल सारी एक क़यामत दे दिहाड़े खुल जानी है, तुहानू पता लग जाना बच्चे तुहाडे तो तोते उड़ जाने। ओहो उत्थे तो सिर्फ कलमा ही शरीफ पढ़िया सी, इत्थे तो कब्जा ही सारा सरकार दा। पुल पर देखो तो सरकार, मिजान पे देखो तो सरकार, माशर में देखो तो सरकार, जन्नत दे बूहे ते तको तो सरकार, ते दोजख दे बूहे ते छुड़ांदियां तको तो सरकार। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। और ए खाली मेरा शौक शौक नहीं, मेरा तो फेवरेट मौजू ही है सही कसम उन्हें आखे ना शुहदा पाक दा मैं करांगा जिक्र। हसनैन करीमैन तू जेड़ा फिरे तो काफर हो के मरे। हसनैन पाक दी मोहब्बत नहीं तो फिर हसनैन दे नाने को के लेना उन्हें ठेंगा। ए तो हजूर ने सीधा सीधा फरमाया है पर जेड़ा इन्हां दा नहीं वो मेरा भी नहीं। करांगे गल लाजमी करांगे पर दिल थोड़ा साडा थोड़ा जिहा जरा हो लेण दे। अब क्या करें किधर जाएं, अब करें क्या दिल का किधर ले जाएं दिल को, इस दिल को चीरो सवाए मुस्तफा के कुछ नहीं है। आएंगे जिक्र सबका करेंगे लेकिन पुत्रो ये जिस बंदे नूं हजूर समझ आ गए ना हकीकत मुस्तफा ते समझ किसी को भी नहीं आ सकती। वो तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक नूं आई नहीं आई, सानू कित्थों आवणी। तुहानू नहीं पता हकीकत मुस्तफा क्या, वो कहां से समझ आएगी, आपको कहां से आएगी, मुझे कहां से आएगी, पीरों फकीरों को कहां से आएगी। जिस बयान की झूठ बोलिया ये दिमाग रखे किसी नूं भी समझ नहीं है, किसी नूं। सिद्दीक अकबर पीरां दा पीर है, मौला मुर्तजा पीरां दा पीर है। तो किबला हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ न पिया ना हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया तारिफुन या बाबा सियाणदे में कौन। उन्हें आख्या आप अल्लाह दे रसूल हो ते अब्दुल्ला दे पुत्र हो। हजूर ने फरमाया सिर्फ इतनी गल नहीं ए जे गल विच हो रहे ए जे इत्थे है लफ्ज गल विच। हजूर ने फरमाया या अबू बकर लम यारिफनी हकीकत मिन गैर रब्बी। फरमाया अबू बकर सुन मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। बाकी जो कुछ बयान किया बुजुर्गों ने गलत नहीं किया, ए जेड़े वलियां किया है। बाकी जी मैं 14 सदी दी पीरां फकीरां दी गल्लां कीतियां वो 2 नंबर दी कीतियां। भाई जेड़े आदे ने यूं है तो यूं सब झूठ बोलते हैं। बाबा साहब को पूछो फरीद पाक को, हजूर दाता साहब को पूछो, हजरत निजामे पाक को पूछो, हजरत गौसे पाक को पूछो। इन्हों जितनी समझ आई वो भी कतरा है। ध्यान रखना समंदर बाकी है अजे सरकार दा। मौला अली जी जना जनाब जिना ओ खतीब ऐसे कि अल्लाह अकबर और ऐसे मुफस्सिर के अल्लाह अकबर और ऐसे मुहद्दिस के अल्लाह अकबर और ऐसे कलाम करने वाले के अल्लाह 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 आला हजरत कलाम तक के मत्था फिर गया तो अल्लाह दी कसम मौला मुर्तज़ा आलम की हो सी। एडा वड्डा जना खतीब के मिंबर पर बैठे हुए कूफे की जामिया मस्जिद के जना एक उठिया उस आख्या दस तो सही सरकार किंज देने। आपने फरमाया बस लंबी बातें मुझसे ना कर, इस मौजू पर इतना तुझे बता देता हूँ। जिसने हजूर को देखा ना देखने के बाद ये वो बोल पड़ा यो जो ना पहले तकिया तो ना पिछले नहीं जिसके रंग का दूसरा न तो है कोई न कोई हुआ। हजूर की हकीकत क्या है अल्लाह अकबर।
मुजद्दिद लफसानी है जेडे साडे सैफी भाई बैठे ना, जरा अखां पट्टिया ते मेरे अल तकिया है, मेरे कलेजे दी टुकड़े हो ते अखां दी तारे हो ते हजूर दी प्यारे हो। मुजद्दिद लफसानी रहमतुल्लाह अलैहि तआला ने मकतूबात में जिल्द 2 में लिखा, फरमाया ए लम जान इस बात को कि ज़हूरे अव्वल सिर्फ नूरे मुस्तफा का है। जितने नबी हैं, जितने रसूल है, जितने आसमान है, जितनी जमीनें हैं, जो लो है, जो कलम है, जो अर्श है, जो फर्श है, ये सब कुछ अक्स है, जिल है, साया है, असल नहीं। इन सारे सायों की असल का नाम मोहम्मद रसूल। उच्चा बोलो। ये हजूर की जात को इतनी हल्का ना समझो पुत्रो। ये जेडे लब्बैक वाले संगी ने, इन्हां जिहा खुश नसीब कोई नहीं। तुहान अल्लाह दी कसम है, उस पट्टी ते बाबा होरी चढ़ा गए उस लैन पर लगा गए उठदियां पैंदियां कि या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तुसी अंदाजा करो जनाब कि तुहाड़ियां ज़ुबानां ते नारा केड़ा है, अंदाजा करो। आला हज़रत बरेलवी दा इत्थे एक जुमला कहण दा मेरा दिल पिया करदा है, जे इजाजत दियो तां आखां हैं। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब एक गल कीती कड़ कड़ाके देते। उन्हां फरमाया या अल्लाह तू ना हर बंदे नूं किसी न किसी दा आशिक बनाया। अंग्रेज़ां नूं तां कुत्ते बगल विच उठायो, उन्हां दा नाम रखिया उहदे मोती ते पता नहीं केड़ा केड़ा, टोमी ते फोमी ते चोमी। ए साडे भी रखे, एक नखट्टू साडा भी है इत्थे पाकिस्तान, उस भी रखे है। नहीं समझ आई जी, इन्हें सारे रखे किसी ने कहने मोहब्बत किसी ने। आला हज़रत बरेलवी एक गल की, मैं आख्या कलम भन के रख देता। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या अल्लाह तूने आशिक तो हर एक को किसी न किसी का बनाया है। मैं क़यामत तक सजदे से सर ना उठाऊं, शुक्र नहीं अदा कर सकता। मेरे दिल में भी तूने मोहब्बत रखी है, रखी सबके दिलों में है, किसी ने किसी की। मैं अपने कल्ब को देखता हूं तो मेरा दिल करता है कि मैं सजदे में गिर जाऊं क़यामत तक, मगर तेरा शुक्र अदा ना कर पाऊंगा। मोहब्बत मेरे दिल में भी तूने रखी है, मगर रखी उसकी है जिससे खुद करता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जोर दा बोलो बेलियो, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और ये दलील है इस बात की, जेड़ा बंदा, मैं तुहानू कसम चाह के आदा, कुछ दिहाड़े तुसी ये नारा लाओ लब्बैक या रसूल अल्लाह, जे कदे 40 दिहाड़े दे अंदर अंदर तुसी पक्के आशिक रसूल ना हो, मेरी तौण वट देना। जो कहते हैं ये सियासी नारा है, शाला ना पूछते ना जो दादा साहब लब्बैक का नारा बंद कराने गए, शाला ना पूछते ना जिंदाबाद, शाला पूछते ना। सियासी नारा तो जो कहते हैं उन्होंने तो मत ही मारी हुई ना। सियासत, ये सियासत तो हुण चलो तरीक सियासी हुई है ना, तो मौला अली जिस टाइम नारा लाया सी किहड़ी सियासत सी? ਇਹਦਾ जवाब दे सकता है कोई भरा मैनू? जदों हजूर ने 40 दिहाड़े 40 बंदे बिठाए अपने खानदान दे, हजूर ने फरमाया मैं जे आखां अल्लाह दे नबी हां तो कौन? वो बड़ी लंबी तकरीर है, इसको कहते हैं दावते जुलशीरा। हजूर ने अपने खानदान ने 40 बंदे बुलाए, तो जेड़े कंजर आधे ने सियासी नारा देन जवाब इस गल दा। जो बदबख्त ये सियासी 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 कर, वो हजूर नबी पाक का नाम लेना सियासी नारा है? ओ अल्लाह के बंदो, अगर सियासी नारा भी है तो फिर ऐसी सियासत पर हमारी जान कुर्बान है। बोलो आप गौर करें, आप गौर करें। 40 बंदे बैठे सन हजूर के खानदान दे। हजूर ने फरमाया जे मैं आखा मैं अल्लाह के नबी हूं, कौन है वो मेरी तस्दीक करे, मेरी मदद करे। सारे चुप। एक बच्चा खड़ा हुआ, 11 साल उस बच्चे की उम्र थी, पतली पतली पिंडलियां थी, और वो खड़ा होकर कहने लगा अगरचे मेरी पिंडलियां बहुत कमजोर हैं और मैं अभी बच्चा हूं, मगर लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जानते हो वो बच्चा कौन है? उसी को तो अली कहते हैं। बोलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
वाकया था, जेड़ा हजूर दे नाम नाल टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। ये नारे दी मसला नहीं, मसला सरकार दा है। चले ओ ना किदा है या रसूल, वो तुसी हजूर दे नाम नाल उलझ सकते हो। सहाबाए कराम ने तो कसम है कुरान दी हर मुश्किल भी ना ही हजूर दा लिया। ओ हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला अन्हु ओ रूम दी अर्ज ते जा रहे सन, जमीन ते जा रहे सन, वो काफले कोलों पछड़ गए। अगे जनाब जांदे सन, कले तो नहीं तो ना अगों आ गया शेर। शेर आया, शेर खावन आया, शेर भी भुखा सी। उन्हें समझिया बंदा एक लब गया, मैं चुप करके खा लवांगा। शेर हदीस शरीफ जी, हदीस शरीफ मिशकात शरीफ दी, मेरे कलेजे के टुकड़ों शेर अगों आया। हजरत भी जरा नहीं डरे। वो जिहड़ा इन्हां कहा ना शाला बुज़दिलां कदी नींद ना आवे, जरा ना डरे। वैसे ही जो गुलाम रसूल होता है वो बुज़दिल होता ही नहीं, और जो बुज़दिल हो वो हजूर का गुलाम होता ही नहीं। याद रखना ये बात मेरी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तो एक और गल भी मैं कह रहा ना, जिहड़ियां गल्लां मैं बाबे होरी उन्हां नाल कलियां करदा सा, मैं कर ना सकदा। मौलवियां और पीरों कोलों ज्यादा शेर ने ये आम बंदे। हुण ना आख्या है बेशक, ये मौलवी भाई मेरे भाई है, मैं सारा सा पेटी भाई है। हुण सवेरे खंबे ते हजरत जी सो ईमान नाल दसो कदे झंडा लाना पै जाए, चढ़ जाओगे तुसीं? जे चढ़ जाओ तो दसो, मैं तुहानू अल्लाह दी कसम है इत्थे राती में रहने वास्ते तैयार हूं। ये चढ़ जाणगे, ये चढ़ जाणगे, साड़ियां पगड़ियां आड़े आ जाणगियां। इन्हां मूंह विच भावें पौन रखिया होवे, इंज करके सटनी ने चादर पना तो मारनी ने छाल। ओ मैं सदके यार मैं जो हदीस शरीफ पढ़ी ना तो आला हज़रत एक शेर पढ़िया, उदों गल मैनू समझ आई। मैं कसम का कर कहता हूँ, और ये मुझे तब पता है, मेरा एक मुरीद है, उसको मैं कहता हूँ तूफानी। आपने देखा होगा वो हर उर्स पर आता है, तूफानी हर वक्त मुंह में उसके होता है वो गुटका ही होता है। तो मैं समझा समझा कर थक गया। अल्लाह दी कसम चाह गया था, मेरे एडियां एडियां दाड़ियां वाले मेरे खलीफे ने एडियां एडियां दाड़ियां रखियां, नाब तक लमियां, और नेक मुत्तकी। झंडा लाना पै गया, सारे सूफी नस गए। और उस जने ने ना गुटका, उसको दूर से उसने देखा भाई साईं कोई बात कर, दौड़ते हुए झंडा गुंबदे खतरा दा लाना सी। तो वो मेरे पास कहना लगा साईं वो उर्दू माजिर है, उर्दू स्पीकिंग है। उसने कहा हजरत क्या बात है, क्या बात है? मैं कहा यार झंडा लाना है, मौलवी तो डरदन पे। उस आ गया, हुजूर जान कुर्बान नबी के झंडे पर, अगर मैं ऊपर से गिर भी गया तो क़यामत के दिन झंडे वाला मुझे सीने से लगा ले। बोलो लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इनमें फिर मैनू समझ आई वो गल हजूर दी हदीस शरीफ दी। हजूर ने फरमाया मेरे रब मैनू दिता इख्तियार है, मेरे रब ने मुझे फरमाया महबूबा तेनू मैं इख्तियार देना, या तो अद्धी उम्मत लै जा जन्नत में, तो या शफात लै। फख्तर तू शफा, मैं तो फटोफट शफात लै ली। हजरत अबू बकर सदीक उठ के खलोते, जान कुर्बान करा, मेरी मां मेरा प्यो कुर्बान आप ते। अद्धी उम्मत जांदी जो सी ते लै जांदे। तक के फरमान लगा अबू बकर अद्धी बाकी किथे जांदी? हजूर तुसा शफात ले ली? हाँ मैं ले ली। अगों जवाब सुने सरकार दा। सरकार ने फरमाया सहाबा नू रिदवानुल्लाह तआला अलैहि मजमाइन नू फरमाया तरौनहा हिया लिल मुत्तकीन। अब सुनाता हूं शेर आला हजरत का भी। आपने फरमाया तरौनहा अतरौनहा हिया लिल मुत्तकीन। तुम ये समझते हो कि ये मुत्तकी लोगों के लिए शफाअत है? वो तो जाएंगे अपने अमाल और तकवे की बिना पर। ये है लिल मुज़निबीन, गुनाहगारों के लिए मैंने शफाअत ली है। फरमाया क़यामत के दिन जिधर जिधर मैं जाऊंगा साथ शफाअत कराकर अपने गुनाहगारों को ले जाऊंगा, और वही होंगे जो कहेंगे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मैं कोई तकवे की नफी नहीं कर रहा हूँ। मुत्तकी सारों की भी शान बड़ी होती है, वो भी हजूर के पैरोकार हैं। आला हज़रत बरेलवी ने फरमाया वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की जमात, वो खुल्द जिसमें उतरेगी, हाँ अबरार की
अबरार की जमात, नेकों की जमात जिसमें उतरेगी। अदना निछावर इस मेरे दुल्हा के सर की है। अदना निछावर उलमा तशरीफ फरमाओ तो कसम तुम्हारे रब दी। आला हज़रत इस जुमले ते गौर करो। अदना निछावर, अदना निछावर। मेरे को नोट पे हुए हो ना, एक 10 दा होवे, एक 150 दा होवे, एक 100 दा होवे, एक मुड़ 500 दा होवे, मुड़ 1000 दा होवे, मुड़ 5000 दा होवे। हुण पाकिस्तान च 5000 तो उत्ते नोट है कोनी, ते मैं जे 10 रुपए इंज करके निछावर करके सट्टा ये अदना निछावर है, तो जे मैं 5000 दा सट्टा ये आला निछावर है। तो आला हज़रत बरेलवी के पे फरमाते हैं, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की जमात, वो खुल्द जिसमें मुत्तकी जाएंगे। फरमाया जानते हो अदना निछावर इस मेरे दुल्हा के सर की है। फरमाया जब मुस्तफा की क़यामत के दिन मैदान माशर में आएंगे तो मुस्तफा का मुहिब परवरदिगार आलम अपने महबूब के सर से जो निछावर करके अदना चीज अता करेगा वो हुजूर की उम्मत को जन्नत अता करेगा। फिर आला हजरत से सवाल किया गया इस पर, अगर हुजूर की अदना निछावर जन्नत है तो फिर आला निछावर क्या है? फरमाया तो सुनो फिर, हुजूर की आला निछावर दीदारे खुदा। लेकिन अजय भी वो शेर में नहीं पढ़िया जेड़ा शफाअत वाला सी। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा है, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा है, ज़ौक़ अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, ज़ौक़ अफ़ज़ा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा है शफ़ाअत तुम्हारी। वाह 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 वाह, ये वाह वाह तां कि लफ्ज़ ही कोई पे लभदे। जदों तारीफ एंड ते पहुंचे ना, भाई तुहाडी मैं तारीफ करा बहुत ज्यादा, तो अपनी जुबान च बल्ले बल्ले करते हैं ना, तो उर्दू में कहते हैं वाह वाह। शेर किसी का चंगा लगे, कोई बंदा चंगा लगे वाह वाह, कोई सालन चंगा लगे वाह वाह, कोई कमाल हो गया, हद्दां टुट गई। आला हज़रत बरेलवी ने चुंके, आला हज़रत बरेलवी गंडेरियां बेचण वाला जना नहीं। एक पासे कुरान से एक पासे हदीस। तो मैं गल दसा, दुनिया में कोई कभी सुना है तुमने कि दोनों हाथों से बंदा लिख रहा हो और इलादा मौजू लिख रहा हो? अल्लाहु अकबर। कभी सुना है आपने? ये मैं सुनाने लगा, फिर सुनो सुनो इस कमीने कम तर को। सैयदी आला हज़रत बरेलवी सैयद यूं फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। सदरुल शरिया हज़रत अमजद अली फरमाते हैं, मुफ्ती ऐ जेड़े बारी शरीयत वाले ने फरमाते हैं, मैं गया, मैंने देखा एक तरफ किताब रखी हुई है, एक तरफ दूसरी किताब रखी हुई और उन्होंने सामने पर्चे रखे हुए। आला हज़रत बरेलवी दो हाथों में कलम पकड़ी हुई, इस मौजू इस सफ़े पर और मौजू लिख रहे हैं और इस सफ़े पर और मौजू लिख रहे हैं, बराबर कलम चल रही है दोनों हाथों से और दोनों जुदा जुदा मौजू लिख रहे हैं। क्या मजाल लफ्ज़ लिख जाए। इधरों भी बोलो, इधरों में उच्चा बोलो। जेड़े बंदियां नूं चंद पीर ते चंद मौलवी हैं जिन्होंने आला हज़रत चंगे नहीं लगते, ये पीरी भी ना रहिंदी जी आला हज़रत ना बोलदा। कि बला मैं तुहानू गल दस रहा, अल्लाह दी कसम चाह के आख रहा। कौन बोलिया जदों हज़रत अजमेर शरीफ है, हज़रत तुहाडे पीर ने, दादा परदादा पीर ने, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के कब्र पर जाना और वहां पर जाकर हाजिरी देना, इस अमल को अबू जाल और उतबा और लाब और शैबा के कुफ्र से और शिर्क से ताबीर किया गया। हिंद के मौलवियों ने यह फतवा दिया। कौन निकल के बाहर आया? कोई पीर निकल के बाहर नहीं आया। ए पठान जेड़ा महमूर मिन रसूल भी है, तो अताए मुस्तफा व मुर्तजा व अब्दुल कादिर गौसुल वरा जना डंडा लेके बाहर आया, उस वेले इन्हां दा नाका बंद करके रख देता, कोई नहीं निकल रहा था और ये दरबारों पर जाना शिर्क करार दिया गया था। उस वक्त उम्मत की कश्ती को किनारे लगाने के लिए मुस्तफा करीम की बातनी निगाह ने एक बंदे का इंतखाब किया जिसका नाम अहमद रजा बरेलवी था। जब आप चकवाल वालों में से कौन है जो नहीं जानता, शायद आपके बच्चे ना जानते हो, हिंदुस्तान की धरती पर चंद मुल्लाओं ने
गठ जोड़ करके ये लिख दिया किताबों में कि रसूल पाक का ख्याल आए तो नमाज बातिल हो जाती है, और अगर गधे का ख्याल आए तो नमाज नहीं टूटती। जब ये तारीर आला हजरत तक पहुंची सब तक है। जवाब किस देता है? ए गल है जिवें मिर्जे ने जदों कादियानियां ने दावा किया तो फिर एक शेर मैदान विच आया जिहदियां रगां विच अली दा खून सी, जिहदा नाम मेरे अली है। दुनिया के शर्क गर्ब के अंदर अरे पीर भी मौजूद थे, लेकिन निगाहे मुस्तफा ने मेरे अली को चुन लिया। इसी तरह हिंद की धरती पर जब ये लिखे गए कलेमात कि हजूर के ख्याल से नमाजें बातिल होती हैं, ये मैंने इसलिए शुरू कर दी चंद बातें कि आप में से आधों ने हाथ उठाया आला हजरत के नाम पर। मैं ये इसलिए आपकी थोड़ी सी ट्यूनिंग करना चाहता हूँ। ऐ मेहरबानी करो सीधी पटड़ी ते चढ़ जाओ और आशिकां नूं पछाणो। आला हजरत और जोर मैं आज अगर किसी बंदे को आला हजरत से तकलीफ है, किसी साहबजादा साहब को है, किसी पीर साहब को है, तो वो जरा अपने अबाओ अजदाद को देखे, मेहरबानी फरमाए, पीछे तके के पीछे की होया है। वो यार जान दो कट्ठे हो जाओ हजूर दे झंडे तले तो खत्मे नबूवत दा झंडा लैके निकलो। ये सारा गुस्सा आपस विच ना कढ़िए, ये सारा गुस्सा कसुन मारने ते मिर्जाइयां ते कढ़िए। जिंदाबाद। अच्छा बोलो ऊंचा बोलो, जिंदाबाद। और जोरदार बोलो, अब आप गौर फरमाएं, हर दौर में अल्लाह ने चुना है। जैसे इस दौर में बाबे रिजवी को चुना, हर दौर में अल्लाह ने बंदा चुना। अच्छा लो जी, कौन मैदान में आया? नमाज़ां दी खराब हो, बड़े बड़े मौलवी सन हिंदुस्तान में, पर देव के बंदों से टक्कर लेनी थी ना, किसी मुस्तफा के बंदे को सामने आना। जब सामने देव के बंदे हूं तो इधर फिर अब्दे मुस्तफा होता है। मेरे कलेजे के टुकड़ों, जब कोई नहीं बोला इस जने दा डंडा हरकत विच आया और फिर लिखा मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। ये कुत्ते भौंकते हैं कि नमाज में जाने जाना का ख्याल नहीं आना चाहिए। फरमाया अली तो वो है जो मौलवी नहीं मौला है, और वो है भी ताजदारे हालता। फरमाया उन्होंने तो तेरी नींद पर मेरे आका नमाज वार दी। जो नमाज ही वार रहा है तेरी नींद पर, वो हमें अकीदा दे रहा है नमाज भी जरूरी है, पर हुजूर का अदब उससे ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी है बातें करनी। अच्छा आओ, अब बात बहुत लंबी हो गई, पर वो चलो शेर सुना दूं आला हजरत का। आला हजरत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा है शफ़ाअत तुम्हारी, वाह वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा है शफ़ाअत तुम्हारी। हुण अगला जुमला दिलों ते हाथ रखे, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। हुण मैं चुप कर देना, हाथ रख देना वा तो तुसीं तशरीह कर दो, ते यही ना होए मैं गलत कर दूं, तुसीं कर दिओ जिहड़ी तुहानूं आउंदी है। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, और ये हदीस है आला हजरत के पेशे नजर। हजूर ने फरमाया कल क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे जब शफाअत करेंगे ना हजूर गुनाहगारों की, तो नेक भी वहां पर होंगे मुत्तकी। तो वो किसी गुनाहगार को पकड़ के कहेंगे यारा साडे वाले पासे साईं फेरा नहीं पे पांदे, तो तू एक कम कर मेरा हज लै लै, अपने 4 गुनाह मैनू दे, ताकि मैं गुनाहगारां विच शुमार होवां, सोना मदनी मेरे नेड़े ते आवे। गल समझो। इसलिए मेरे कलेजे के टुकड़ों और आंखों के तारों, अंधी मोहब्बत रखो हजूर पर नूर से, फिर हजूर की अहले बैत से भी मोहब्बत। आओ अब हज़रात हसनैन का तज़किरा करते हैं, उनका तज़किरा करते हैं जो राकबे दोषे मुस्तफ़ा हैं। अला सवीना पाक अला भी कर देने हैं। हाँ तो वो हजरत सवीना पाक जंगल टुर गए, अगों शेर आया, वो तो खाना चाहता सी। सारे दे सारे दसो भाभी भाई, अगर ये बात मेरी उन तक पहुंचे तो मैं ज्यादा गालियां नहीं देता, बस इतना कह दूं भाई जे कदे किसी देड़े सफाई करा के ना सिर दी तेल दी एक शीशी लैके मालिश करके फिर इस हदीस नूं पढ़।
और मैं कुछ ना कहना। एक बदामा दे थेले दी शीशी लैके किसे कोलों घर वाली कोलों ये कदे मनदी है तेरी कोई गल ते ओदी टिंड ते मालिश करा के ना ते ए हदीस जरूर पढ़ी ते मेरी ना सुनी, बस वो किताब हदीस दी खोल के आप पढ़ी, अगों शेर पे आमदा है ते साहबी मुशरिक तो नहीं सी। समझ में आई है? ए फर्क है वाबी और साहबी में। अगों जनाब शेर आ रहा खाने वास्ते, जरा बुज़दिली नहीं, जनाब ने हैंड सीना तान देता और फरमाया या बलारिस अना मौला रसूलुल्लाह काना में मेरी कहता व कहता हैंड ये कौन काट के ना के कौन है, मैनू कौन आ रहे हैं, पता है ही मैं कौन हूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। हाथ दोवें तुहाडे उत्ते क्यों नहीं आए? फिर बोलो। तो भाभी भाई से पूछो, पर बंदा जिस टाइम बहुत डरता है तो मुंह चुके निकलते है अल्लाह, उन्होंने मुंह चुके निकले। और मौत सामने है और वो कह रहे हैं या माना मौला रसूलुल्लाह। ये क्यों नहीं कहा अना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं तौहीद का कायल हूं, मैं मुशरिक नहीं हूं, मैं बुतों की पूजा नहीं करता। वो भाई जो कुछ दिल चाहते वो मुंह चाहता है, दिल विच जे सरकार होवन तो मुंह ते भी सरकार होंदे ने। उन्होंने कहा मौला रसूलुल्लाह, बस इतना जुमला कहने की देर थी। शेर पता है क्या करने लगा? इधर मुझे देखो, इधर मुझे देखो सारे, अगलियां दो टंगा ना हैंड जोड़ के, अगले दोवें पैर हैं जोड़ के तो पिछो एन शुरू किया उन्हें, गोया ज़बाने हाल से कह रहा है ये तू रसूलुल्लाह दाए तो मैं भी अब आए। अब जरा करते हैं जिक्र उन शुहदा का, अब जिक्र करते हैं उनका जो राकबे दोषी मुस्तफ़ा हैं, अब जिक्र उनका करते हैं जो शबी मुस्तफ़ा हैं, अब जिक्र उनका करते हैं जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, अब जिक्र उनका करते हैं जो हजूर की पुश्त पर सवार हूं तो सजदा लंबा हो जाया करता है, अब उनका जिक्र करते हैं जो कभी हजूर की कमली में दाएं और बाएं लिपटे हुए होते थे, अब उनका जिक्र करते हैं कि जिनके लिए हजूर ने मुख्तलिफ मकामात पर, हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं मैं जदों हजूर दे घर हाजिर होया, हजूर में कोई तलब वास्ते हाजिर होया, अंदरों हजूर निकले, कमली उत्ते कीती हुई, कमली भी बड़ी सुजी हुई सी, सुजी हुई समझ, सिजी नहीं सुजी हुई, फुल्ली हुई। मैं हजूर को अर्ज की थी, मेरी आदत हजूर ने पूरी की थी, मुड़ के मैं पिछा होने लगा तो मैं अर्ज की थी हजूर ए कोई चीज विच छुपाई हुई है, ये विच की है? आपने फौरन कमली खोली और जब खोली तो मैंने देखा हसन और हुसैन चिमटे हुए। जब मैं मुड़ने लगा तो हजूर ने फरमाया ठहर, हुण जे तू तक लिया तो मेरी गल भी सुन जा। मैनू हजूर ने फरमाया हुण सुन, फिर हजूर ने आसमान की तरफ देखकर कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा। फरमाया ऐ परवरदिगार मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत रख, तो क़यामत तक जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत रख। और जोर दे बोलो सुभान अल्लाह। और ये भी ध्यान रखे जेड़ा बंदा हुसैन करीमैन दे जिक्र विच जरा जी भी डंडी मारे वो हजूर दी बरगाह विच लानती हो जांदा। के हो जांदा? ये गल पक्की ध्यान में रखना। फजीलत इन्हां दी खुल के बयान करो, इतनी खुल के फजीलत बयान करो खुदा के बंदों के सरकार का कलेजा ठंडा हो जाए, इतनी खुल के बयान करो। और कौन सा मकाम है जहां हजूर ने इत्थे तक हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने नमाज पढ़दे पे से हजूर सजदे विच उठे हो गए, मैनू तो क्या सारे जने सजदे विच हजूर उठ गए, अजे इत्थे तक पहुंचे, अजे पूरे नहीं उठे, सजदे में जिस टाइम हजूर सजदे में होते थे तो ये ऊपर आकर बैठ जाते थे तो हजूर सजदा ही लंबा कर देते थे, लेकिन आज तो हजूर सजदे से थोड़े ऊपर उठ गए, सर उठा लिया और बस यहाँ तक पहुंचे हैं। इतने में ये दोनों दौड़ते हुए आए और हजूर की पुश्त पर चढ़ने की कोशिश की, तो हजूर चूंकि यहाँ तक थे तो हजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ आगे बांधता है ना बंदा नमाज में, आगे बांधता है। अबू हुरैरा कहते हैं हमारी इन आंखों ने देखा हजूर ने आगे से हाथ खोले और पीछे बांधा। नमाज हो रही है, नमाज हो रही है, नमाज हो रही है और ये दोनों पीछे हैं और हाथ पीछे बंधे हुए और दोनों
खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर सुनो, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ओ बच्चिया, जे इन्हां दी खेड नाल खैरुर रसूल की इबादत खराब नहीं होती तो तेरी इबादत क्यों खराब होने लगी है? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इनकी मोहब्बत का आलम यह है, सहाबा इकराम ने जो इनसे मोहब्बत की वो हम तो कर ही नहीं सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा अव्वल बिला फस्ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कड़कड़ा के देते। अल्लाह दी कसम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं एक तरफ हजूर के बेटे खड़े हूं, एक तरफ मेरे बेटे खड़े हूं। फरमाया अबू बकर रब की कसम खाकर कहता है जिनकी तरफ दिल खिंचता है वो मेरे बेटे नहीं है, मुस्तफा के बेटे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है। आप हजरत इमाम हसन को हाथों में उठाते हैं, हवा में उछालते हैं, मौला अली पास खड़े हैं। ओए आज जिस कंजर नू समझ नहीं आंदी ये गल, वो करे पिट्टे मातम करे अपनी तकदीर नू। ओ खुदा के बंदो, मौला मुर्तजा पास है और हाथों में किसके हसन है? दुश्मन करे चाह के दुश्मना दी औलाद नू नहीं उछालदा। ध्यान रखो, तो होश करो हजरत। और फिर ये आज तक घोड़े की तो आप बड़ी ख्याल रखते हैं भाई, घोड़े पे सरकार बैठे थे, हजरत इमाम हुसैन बैठे थे, इमाम हुसैन बैठे थे। वो घोड़ा बड़ी इज्जत वाला हो गया जिदे उत्ते हुसैन पाक बैठे। उस हाथ दा की आलम होएगा जिदे विच हुसैन, जिदे विच हसन। घोड़ा तो बड़ा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो और दब के बोलो और ऊंचा बोलो। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू नाली बोल दियो, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत। ताकि कोई कुत्ता ठहरो, ताकि कोई कुत्ता भौंक ना सके कि हाली जनाब अबू बकर पाक दा नाल है, दोवें लाओ। मैं हुण नारा मरवांदा वा मौला पाक दा भी ते अबू बकर पाक दा गज वज के गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। हाथ सारियां दे चाहने चाहिए, हाथ में वेखांगे तुहाडे जिन्हां बद्दे होन खोल दियो ते हाथ हथे होवे। गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, चमन चमन गली गली। नाराए ताकीद, नाराए ताकीद, नाराए ताकीद, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आप समझे समझाने वाला कौन है? मेरे कलेजे के टुकड़े हो, जाकिरों से हमने सीखनी है अहले बैत की शान। 1.5 लाख रुपया इन्होंने टूई तोड़ दा नहीं पता, कसम कुरान शरीफ नहीं मिलती, इन्होंने स्टंजे दा नहीं पता। 1.5 लाख रुपया तय करके तो ये अल्लाह के बंदो आप इनके जाकिरीन अभी अभी पिछले मुहर्रम ये जो गुजरा है इसमें उन्होंने कहा जी 35 लाख रुपया लैके तो पढ़ दें 10 दिन का, ये तुम्हें सिखाएंगे। और जड़ियों पैसा लैके शान समझानी और ती दे के शान बयान करनी हो। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, अली 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 अली। लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, लब्बे लब्बे या रसूल अल्लाह, लब्बे लब्बे। उन्होंने और फरमाया आप अना में ना रहे,
कुएं के मेंढक ना बने, समझे। उनकी बेटियों को उन्होंने अपने वजू किस वेले उन्होंने सिद्दीक अकबर पाक ने अपनी लखते जिगर दा निकाह कीता हजूर नाल, जान दे हो? कोई समझ सकते हो? खुदा के बंदो होश करो, होश करो। और फिर इनको उछालते हैं हवा में, हवा। असल विच कसूर इस नवी जनरेशन का नहीं, उन्हें हरामियां का कसूर है जिन्हें घड़ घड़ के रवायतां सुनाइयां। हुण मेरिया बच्चियां नूं जे ये गल समझा दी जाए, फलाना तुहाडे अब्बे नूं गालां कढदा रहा, उन्होंने दिल, हालांकि ऐसा कुछ भी ना हो। अभी मैं आपको नया जो अभी फितना चल रहा है वो बतलाता हूँ। एक बंदा मेरी तस्वीर लगा, ये सोशल मीडिया का भी ये चल रहा है, मेरी तस्वीर लगाकर साथ किसी दूसरे आलिम दीन की तस्वीर लगाएंगे, बीच में VS लिख करना कि इनका दोनों का आपस में मुकाबला है। मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं, फलाने ने चैलेंज कर दिया, बगदादी साहब ने फलाने को चैलेंज कर दिया, मैनू पता ही नहीं। इसी तरह इन यहूदो नसारा का ये एजेंडा है, सहाबाए कराम पर तबर्राबाजियां करवाते हैं और इन्होंने दो उम्मत को काटने के लिए फलाने ने ये किया। मैं एक दिन कराची जा रहा था, रेल गड्डी में दो बंदे मेरे सामने बह गए, एक सी दावत इस्लामी का भरा सैयद मोहम्मद अली शाह, हूँ तो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, और कराची होंगे बड़ा बड़ा, हूँ तो साहबजादा है, पीर बना है। तो उस वक्त वो दावत इस्लामी में था, अब वो शायद अभी भी दावत इस्लामी में ही है। तो एक तो वो सामने बैठा हुआ, तो दूसरा एक जनाब तालब जोरी का भतीजा, तालब जोरी सी ना है, मर गया, तो ओदा पतरिया, वो दो सामने बह गए। वो मुरली शुरली बजाता सी, उन्हें एडा बक्सा रखिया मुरलियां मरलियां दे नाल। अच्छा, अब वो जनाब क्या, वो जो दावत इस्लामी वाले भरा तो कर्मा वाले बहुत डाढ़े होंगे ना, वेला तो जान देंदे ही नहीं ना हथों, वो मिनट मारते पे बंदा परत के मारना पर फटो हुणी काबू करो जिन्हें कर सकते हैं। अच्छी नीयत है, नीयत क्या है, लेकिन वो जरा आस्ता 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 होता है ना, रंग लागत लागत लागत। लेकिन वो याद ना फटो फट परतनो, उन्हें तो फौरन बैग खोलिया, विचों एडे रसाले कटे, एक मैनू फड़ा, एक उन्होंने फड़ा, एक उन्होंने फड़ा, पढ़ो। मैंने देखा वो रसाला बड़ा शानदार था और हदायत के लिए ऐसे रसाले नाफामंद हैं। रसाले पर लिखा हुआ था कि कोई जिस तरह अट्रैक्शन देने वास्ते ना कोई चीज़ लिख दी थी ताकि बंदा पढ़े तो फिर उसका दिल बदल जाए। खैर वो रसाला उन्होंने मुझे एक दिया है, उसने रसाला उसको वापस किया उस लड़के ने, और जरा तालिब जोरी का दिया। थोड़ी देर गुजरी ना तो वो सारी बातें मरासियां तो कम की होंगे, वो जिथे मैं उसको देखता रहा चुप कर। ये बड़ी पुरानी बात मैं आपको सुना, कम अज कम ये 18 साल पुरानी बात सुना रहा हूँ। अच्छा, दाता दरबार से मैं वापस जा रहा था, दाता दरबार से वापस कराची जा रहा था, वो लोग कर दिया। अच्छा, मैं महसूस की तब ये आवाज ने दी बड़ी कड़े दी। अच्छा, फिर नाल ही उन्हें जनाब पढ़ा है ना, क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। वो जदों शुरू की ना तो मैं आस्ता जे 500 का कड़कदा नोट कढ़िया और पढ़, फिर उन्हें हमसे हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। मैं फिर 500 उस अगला मिसरा पढ़े, सोचो तो ये कुरान भी सारा हुसैन है। हमने 500 रुपया और पकड़ा दिए, 15 हो गए। उस अगला मिसला पड़ा, और मल ये सोचता था कि असगर मासूम है, कैसे सारा हुसैन है। हमने 500 और पकड़ा दिया। ओ दावत इस्लामी ने तो किया भाई मौलवी ये शिया तो नहीं, वो करमाले डाटे हमारे ही भाई हैं। दावत इस्लामी हमारी अपनी जमात है,
याद रखे हमारी जमात उन्हें मेरे कूल के तकिया भाई मौलवी साहब अच्छा वो पता है फटफट बोले वो पतरिया तालब आप मोमिन हो मैं आखिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मोमिन ही हुण मैनू समझना है मोमिन केड़ा कहंदा है मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये तुहाडे ते कोई खास नजरे इनायत है मौला अली दी नहीं तो ये जिक्र सुन कोई नहीं सकता मैं चुप रहा छट गुजरी ना अच्छा दावत इस्लामी वाले भरा ने मेरे नाल भी हाथ मिलाना छोड़ दिता थोड़ी देर वास्ते ये ध्यान च रखना तुम और थोड़ी देर वास्ते वो मेरे ना कट ऑफ हो गया ये पता नहीं अल्लाह जाने ये भी मजहब है लेकिन अगू कहानी बड़ी मजेदार है लेकिन सारी नहीं सुना मैं थोड़ी जी सुना सारी बहुत लम्मी है पुत्रा वो सारी फिर ये सुनावा कि तेनों पे मुरलियां उस हैदराबाद उतर के ना तो सिर ते चाहिए सन सारियां तो सीधा मेरी मसीती गया सी हाँ वो मेरी जान आप पर कुर्बान हो रहा है फिर शुरू थोड़ा जा तो मैंने कहा चलो ठीक है ये तो मेरे अपने घर का है दावत इस्लामी लेने तो मैं आप सेट कर दे भरा वो थोड़ी देर बाद आप ही हो मेरे हाथ चुमेगा जो इस गल समझ आएगी अजे तो कर्मा वाले आई ही नहीं ना अद्धे घंटे बाद इन्हों आनी है समझ अच्छा लो जी वो मेरी जान आप पर कुर्बान क्या हुआ बात चलते चलते आपका नाम क्या ये वो फलान चलते 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 ना वो आस्ता आस्ता अपने मौजू थे आ गया हजरत उमर का नाम हजरत नहीं उसने कहा बड़ी ज्यादती फलान बड़ी ज्यादती बड़ी लत मारी दरवाजा डिग गया सीधा बीबी पाक होने लगा पेट में बच्चा सी बच्चा शहीद मैं तसल्ली नाल सुनी तुहाडा अपना तरीका कार है साडा जरा अपना और हर बंदे दा अपना हर बंदे दा देखो बाबा जी का अपना है बाबा जी खादम साहब मैं बाबा जी ते जान कुर्बान करदा लेकिन तरीके सारे दे वक्खो वक्ख ने समझ आई अल्लाह दी कसम एक जगह पर प्रोग्राम था लाहौर में बाबा जी की मेरी तकरीर थी तो बाबा जी संगी नूं कहा या उसनू बुला या मैनू बुला वो मैनू कहने लगा चाचा इशफाक तुहाडा कोई इख्तलाफ हो गया बाबे होरां ने मैं कहा ना अगे बाबे होरां ये गल कीती मैं कहा पुत्र तू बाबे दी गल नूं ना समझदा बाबे जी को पता है मस्त जहा बंदा कोई ऐसी पुठी सीधी गल कर देगा मैं अगे एक कर दी थी धरने ते वो ही नहीं भी पूरी हो वो अगे जी मैं एक कर दी थी भी बाबा सदी का मुजद्दद है वो गले विच ए फिटम हुई मेरे जनाब इधरों रोला उधरों रोला इसको कैसे पता है इसको कहाँ से सरकार मिल गए मैं आख्या हूँ तो सरकार नूं पुछो क्यों मिल गए मैं तो नहीं आख्या सरकार नूं मैनू तो सरकार पाक ने फरमाया जाके खादम रिजवी नूं दुध पिला नबी पाक वो मैं बयान कर दी थी ख्वाब अपनी वो गले फिट मेरे इधरों फतवे हम तो चुप ही हो गए हूं कदे आई भी ख्वाब नहीं बोलना तो रंग अपना अपना होता है अंदाज अपना होता है हर बंदे का तरीका कार अपना होता है अब देखें ना ये चिश्ती हजरात हैं तो क्या गलत है उनका एक अपना रंग है और ये हमारे भाई हजरात हैं सैफी भाई हैं इनका एक अपना ये बाकायदा कल्ब की तरफ इशारा करते हैं जिक्र कल्ब को जारी करने के लिए और उसमें बड़े मुराकबात होते हैं और बड़े असबाक तय कराते हैं उनका एक अपना अंदाज है हर गुलेरा रंगोबू दीगर अकीदा ठीक होना चाहिए रावां भावें थोड़े दूर दूर फासले ते होण जांदियां सारियां मदीने शरीफ ये गल दिमाग में रख लेना इमाम शाफी इमाम हम्बल इमाम मालिक हाँ ये है कि अगर किसी का अकीदा खराब हो जाए फिर बेड़ा कर खैर जी उसने जब बड़ी कहानी उसने जब शुरू की मैं बड़ी तसल्ली नाल सुनी मैं कहा पौंक ले एक बारी जितना पौंकना चूंकि आखिर कुत्ते का थकना भी तो होता है ना होता है नहीं होता है वो वाहू वाहू कर 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 थक जाता है फिर जो थकदा है ना उदों ही फकीर का काम शुरू होता है सारियां जो गल्लां कर रहा था मैं आख्या चन हुण ना मेरी कुछ तू इजाजत दे मैं तुम्हें गल करा उसने कहा बोलो जी मुतमैन तो वो पहले तो मैं कहा अच्छा वो जो बच्चा फोत होया उधर नाम की उन्होंने फौरन क्या मुशब्बर और मौसम शब्बीर शब्बरो शब्बीर मुशब्बर ये ज़हन में रखना मौला अली का तीसरा बेटा भी है सैयद हसनैन पाक का तीसरा भाई भी है ये पता है तो उनके को नहीं जिसनों नहीं पता सिर्फ वो हाथ खड़ा करे अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह सारे में अल्लाह पाक तुम्हारी भी मगफरत फरमाए अच्छा जी हुण हाथ खड़ा करो जिन्होंने नहीं पता जी सारे ईमानदारी ने खड़ा करे ओ मजमे विच कितने बंदे ने हाथ थले कर
अच्छा मैंने कहा अरे वो जो तीसरा बेटा था उसका नाम क्या था? फटाफट बोला मुशब्बर। मैं क्या मेरा अच्छा ने गल ते दस उदा नाम किस रखे? सालिया। अब वो दावत इस्लामी वाला भाई भी ऐसे देखे मुझे, भाई बाबा तो कुछ है। मैं आख्या पुत्र ये तो दस ना उदा नाम किस रखे? ना तो सरकार ने रखा और बच्चा पैदा हुआ विसाल फरमाया हजूर की मौजूदगी में। वो कहानी सुना रहा सी हजरत उमर फारूक दी, तो उन्हें लत मारी। मैं आख्या ये गल तू मैनू दस कि जेड़ा बच्चा अंदर जाया हो जाए उदा ना किवें रखा गया ते ना सरकार ने रखा? ऐसे करके कहने मैं चाचे को पूछ के दसा। मैं आख्या तेरा चाचा क़यामत तक नहीं दस सकता। वो भाई दावत इस्लामी वाला भाई भी बल्ले बल्ले वो तो कहे बाबा तू तो बड़ी शह निकले हैं। और बिल्कुल बड़ी तवील गुफ्तगू लाहौर से लेकर हैदराबाद तक जब हम पहुंचे अल्लाह की अता से 99% वो सुन्नी हो चुका था। लेकिन ये नहीं कि हमने उससे लड़ाई की फड्डा किया, बड़े तरीके से कोई तरीका होता है, समझदारी के साथ बंदा काम करता है। जिन लोगों ने काम करना होता है ना वो ववेला नहीं करते, वो काम करते हैं। और काम करने वाले बंदे जो होते हैं ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की तायीद की एक जबरदस्त किस्म की बरकत उनकी पुश्त के पीछे होती है। ऐ तुसा वेख्या नहीं तने तना बाबा ते व्हील चेयर ते ओ कम कर गया, ओ कम कर गया, ओ कम कर गया कि बंदियां दी अकलां अजे तक गुम रही। ये अल्लाह की तायीद होंदी है, जेड़े कम करने वाले होंदे ना कर जांदे। आबाब ये जितने अफर ये साड़ी बच्चियां ए जेड़े नौजवान बच्चे इनके दिमागों के अंदर खलल मलल डाल दिया गया है कि साहबा ने ये किया, साहबा ने वो किया, साहबा ने वो किया। ये सारे का सारा सबाई फितना है। ये सारे का सारा उन यहूदो नसारा की चालें हैं कि हमारे दिमागों में ऐसी बातें डाली गई हैं कि साहबाए कराम ने फलां किया। साहबाए कराम ने क्या किया आपको पता है? हजरत इमाम जाफर सादिक जो है, हजरत इमाम जाफर सादिक की माँ का नाम क्या जानते हैं? और वो माँ किसकी बेटी है जानते हैं आप? और वो बेटा किसका बेटा है आप जानते हैं? हजरत इमाम जाफर सादिक का पढ़नाना कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। दिमागा में देखो तो कितने फतूर ते फितने डाल देते गए। अगर अल्लाह दे बंदे हो, अगर ये अकीदा सच होता तो कभी ख्वाजा मेर अली शाह साहब सुन्नी ना होते, कभी दाता अली अजमेरी सुन्नी ना होते, कभी गौसे पाक फिर सुन्नी ना होते। लेकिन दूसरे पल्ले में तुम ख्वाजा साहब जैसा ला कर दिखाओ, दूसरे मणे में तुसी मैनू हजरत ख्वाजा गोरड़े वाले की तरह ला कर दिखाओ, दूसरे पल्ले में तुम मुझे गौस पाक की तरह ला कर दिखाओ। खुदा के बंदो अहले सुन्नत वल जमात मजहब हक है और उसके हक होने की निशानी ये है कि उनके एक हाथ में दामने अहले बैत है और दूसरे हाथ में दामने सहाबा है। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्यों ना हो कि सहाबा वो हैं जिन्होंने तन मन धन कुर्बान किया है। हजरत हसन पाक को हाथों में उछाला तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वो वाकया कैसे तुम बुला दोगे जो तीसरे दिन हजरत इमाम हसन ने आकर कह दिया था, अपने अब्बा की झोली में बैठ कर कह दिया था मेरे नाने के मिंबर से नीचे उतरो। अभी यहाँ से कोई बंदा मुझे कहे मौलवी साहब बस करो तो मुझे तकलीफ होगी। एक बंदा उठ के मुझे ये कह दे जरा बस कर तकरीर, जरा मेरे ऐसा कम करने मुझे, हालांकि उसने सही भी कहा हो, मेरे दिल पे दिक्कत होगी और गुस्सा आएगा मुझे, लेकिन पुत्रो ए सिद्दीक़ अकबर इनकी ये वो है जिसके लहजे में रब ने कलाम किया है। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है हजूर मेराज की रात को जब अल्लाह सुब्हानहू से मुलाकात के लिए गए तो हजूर फरमाते हैं मैं दो वजह तू हैरान होया, एक तो लहजा अबू बकर दा सी, दूसरा था मशरक मगरब कोई नहीं सी उते। तो मेरे रब ने फरमाया या मुहम्मद किफ जिथे हाओ उथे रुक जाओ, इन्ना रब्बक युसल्ली तुहाडा रब तुहाडे ते दुरूद पढ़दियां आप तुहाडे नेड़े आ रहा है। जब मेरा रब मेरे करीब आया और फिर काबा कौसैन का मामला हुआ, फरमाया फिर मैंने अपने रब से पूछा कि सिद्दीक मेरे से पहले यहाँ आया है अबू बकर, मुझसे कहा गया यहाँ तो नबी कोई नहीं आया, अबू बकर कैसे आ गए हैं? तो मैंने कहा आवाज तो अबू बकर की थी। तो मेरे रब ने फरमाया महबूबा असा तेन तोहफा देना सी तो तोहफा हमने वो तुझे दिया है जो तुझे महबूब तरीन तोहफा हो। हमने सिद्दीक का लहजा खुद इख्तियार किया है
इस लहजे से तेरा दिल और ज्यादा मुतमईन हो रहा है। ये सिद्दीक़ अकबर है। कलेजे के टुकड़ों, होश करो, जिनके लिए हजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया हजरत उमर से, ओए तू गल तो नहीं की थी ना? हजूर मैं नहीं की थी, इन्हें मेरे नाल गल की थी। फरमाया छोड़ दो मेरे यार को मेरे लिए, और सुनो मैं इनके लिए एक लफ्ज कहता हूँ, हजूर फरमा रहे हैं सुनो। फरमाया जब तुम सारे मुझे झूठा झूठा कहते थे, अबू बकर मुझे सच्चा सच्चा कहता था। जोरदार बोलो, जोरदार बोलो, जोरदार। और एक जुमला मैं कहता होता हूं, अगर आप सुनने के याली, और एक जुमला मैं कहने लगा हूं, वो जुमला और से सुने, जोर से। ये शिया भाई भी सुने, वाबी भाई भी सुने, सारे भाई सुने, और जरा दिल खोल के सुने। ये पता है तो मैं इजरत की रात को, ये जुमला जरा बड़ा भारी है, जरा सुनना। ये इजरत की रात को बिस्तरे पर किसको लिटाया? उच्चा बोलो। तो नाल किनू ले गए? दोवें यार ने, दोवें दिलदार ने। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मौला मुर्तजा का हजूर से ज्यादा रिश्ता है। वो खून का रिश्ता है, वो चचा के लड़के हैं। हजूर ने साफ फरमाया है कि अली का और मेरा नूर एक है। हजूर ने साफ फरमाया है अली दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। हजूर ने साफ फरमाया है अली की और मेरी मिसाल है कि एक दरख्त की एक ही टहनी से है। ये शाने हैं, लेकिन एक जुमला बर्दाश्त कर लेना जरा। हजूर ने मौला अली से ये फरमाया, लोगों की अमानतें लौटा कर मदीने आ जाना। इसका इनकार करेगा कोई? मुंह फिर उच्चा बोलूं, करेगा? कोई शिया भाई भी करेगा, कोई सुन्नी भी करेगा। फरमाया कल लोगों की अमानतें लोगों तक पहुंचाना, सोना चांदी सिक्के वो जेड़े दीनार दिरहम उन्हें सारे मुशरिकां दे सन, वो हजूर नू देंदे सन कि फरमाया इन्हां नू लुटा, ये लोगों की अमानतें है। अगर सुन सकते हो तो सुनो, लोगों की अमानतें मुस्तफा ने मुर्तजा के सुपुर्द की, और अल्लाह की अमानत सिद्दीक़ अकबर के। अली 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 अली। तो अबू बकर तो टकराओ, सुनो, तो टकराओ ना करो, तोलो ना तोलो। मैनू एक फकीर दी गल पसंद आई है। उस फकीर दा नाम है सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, सारियां चिश्तियां दा पेशवा है। और वो फकीर कौन है? उनकी किताब है सबा सनाबुल शरीफ। उस किताब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पसीराई हासिल है। उस विच उन्हें चौहां दी शान लिखी, ओ मैं आदा कड कड़ा के देता। मौला मुर्तजा दी शान लिखी तो बल्ले बल्ले, सिद्दीक़ अकबर पाक दी शान लिखी तो बल्ले बल्ले, हजरत उस्मान दी लिखी तो बल्ले बल्ले। चारों की शान लिखने के बाद वो एक जुमला लिखते हैं, फरमाते हैं ए कारी से मुराद क्या? ए किताब पढ़ने वाले, होश से पढ़ना। एक भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी हो। सब सनाबल शरीफ एक भी नहीं है। और आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस किताब पे एक वाकया भी लिखा है मलहूज़ात शरीफ में। वो आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, किसी ने ख्वाब के अंदर देखा कि मीर वाहिद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी सैयद हैं, ये सैयद हैं, ज़हन में रखना, सच्चे सुच्चे सैयद हैं। इन्होंने हजूर की बरगाह में ये हाज़िर थे। हजूर ने उस किताब को पकड़ के चूमा और इनको बगल में दबाया, और हजूर की बरगाह में वो किताब भी मुस्तजाब है, ये सैयद भी मुस्तजाब है। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, अहले बैत की शान के बारे में भी डंडी ना मारना। सहाबा की आड़ में लेकर जो अहले बैत पर भौंके वो भी जहन्नम का कुत्ता है। बेशक आस्ता क्यों बोले? जेड़ा बंदा ना बोलेगा वो बेगैरत है, असली नस्ली। जेड़ा बंदा नहीं बोलेगा, मैं कह रहा भाई नुतबे विच फर्क है भाई।
जो सहाबा की आड़ में अहले बैत पर भौंके उसका उसकी मां नेक नहीं, बाप एक नहीं, और जो अहले बैत की आड़ में सिद्दीक पर भौंके मां उसकी भी नेक नहीं, बाप उसका भी एक। हमारा अकीदा है सहाबा भी मुस्तफा के हैं, अहले बैत भी मुस्तफा की है। हाँ, हजूर ने सीनों से लगा लगा कर उन्हें रोशन फरमा दिया और ये सीनिया तू आके आलम मुनव्वर कर रहे हैं। तो मौला मुर्तजा की शान तो बच्चे पजे परे परेरे है, परे परेरे। इस तुम ये कि मौला मुर्तजा की शान में बयान ही नहीं की थी। हसनैन करीमैन की मोहब्बत का सिला हजूर ने क्या दिया है जान सकते हो? जान सकते हो? एक वाकया वो आपने सुन रखा होगा, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ का। 2 पराठे लेके करूँ आए सुनो, 2 पराठे चूरी गुन के हसनैन करीमैन के लिए। और मैं समझता हूँ कुछ बंदे अहले बैत दे ना तू चिड़ देन और अपने आप को सुन्नी करवा देन, वो बेगैरत है। सुन्नी नहीं, सुन्नी के लिए शर्त है कि अजमत सहाबा का कायल होना। केड़े केड़े बंदे मुजद्दिद अफसानी पाक नू जान देन, हाथ खड़ा करो, हाथ थले कर लो। हजरत मुजद्दिद अफसानी साहब ने फरमाया है, आपने फरमाया ये अहले सुन्नत की पहचान है कि उनके कलूब में अहले बैत का इश्क होगा और सहाबा का अदब। सहाबा का और दिलों में उनके अहले बैत का क्या होगा? तो जिस बंदे का मुंह बन जाए, वो मुंह बनने वाले बंदे तो मैनू तो मैं फिर कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्हां गल्लां दे सुनने तो बाद भी मुंह बनना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले बैत का मामला भी ये है, हजूर ने जो इनकी मोहब्बत का सिला दिया है। देखो सुनो, हदीस शरीफ सुनाता हूँ, पहले ये हदीस सुनो। लिखने वाले जने का नाम है अहमद रजा बरेलवी। इस पे जरा हाथ यहाँ रख के कहो सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु रकम तराज है। आप फरमाते हैं हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ, हजूर ने फरमाया रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हसनैन करीमैन थे, उनको भूख लगी हुई थी, वो चले गए और उन्होंने जाकर घर से पराठे बनाए। हजरत उमर फारूक भी वहां पर मौजूद थे और रावी भी हजरत उमर फारूक है। रावी कौन है इस हदीस के? उच्चा बोलो, फिर बोलो। शान हसन हुसैन दी तो बयान उमर फारूक का। दूसरी तरफ देखो, शान सैयदा ज़हरा, मौला अली, हसन पाक, हुसैन पाक, इन्हां सारियां ते सलाम होवे। इन्हां चौहां दी शान है तो बयान करने अली सच्चे प्यो दी सच्ची धी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला। यारा ये दुश्मन बयान करते हैं शान, शान पंज तन पाक की बयान अम्मा आयशा कर रही है। और ए रवायत तुहानू रावी कोई नहीं मिलेगा इस तो सिवा हजरत उमर फारूक तो बगैर। आप फरमाते हैं मैं अपने कन्ना नाल सुनिया, हजूर ने फरमाया सैयदा ज़हरा और मौला अली और दो पुत्र दोवें ये सारे चारे असां एक नूर दे कुब्बे विच होवांगे ते जन्नत विच असां दाखिल होवांगे ते साडे नाल मोहब्बत करने वाले भी साडे नाल होवणगे। तो जरा कान खोल के सुन ले भाई, मैं जंग नहीं करवाना चाहता पर गल मेरी गौर नाल सुनी। ये ना आखिया भाई मोइन च असां अगे अगे होंगे, सिद्दीक पहले होंगे, हजरत उमर पहले होंगे। वो वड्डे मोहब्बत करने वाले ने, उन्हां दे नाल दी मोहब्बत कर कोई नहीं सकदा, नहीं कर सकदा। असी नहीं कर सकते, असी सिर्फ गल्लां कर सकते हैं। मैं फिर तुहानू कहां असी तो पैसे लैके वेला करांदे हो, पैसे लईयां जेब च पाईयां, उतों और 25-30 रुपया लिफाफे च पकड़ा के दे दिता। ये बात और है। फिर मोहब्बत के बंदियां नू गरमाना फड़काना और फिर अपने मामलात बनाना ये और चीज है। उन्होंने जो मोहब्बत की है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप तसव्वुर कर सकते हो? उन्हें सीने हंज करके अगे रखे कि साडे सीनिया नू छन्नी करे तीर, तीर साड़ियां सीनिया नू मुस्तफा तक ना पहुंचे। ये उनके अमाल हैं, उनके अफाल हैं। कभी शक न करना सहाबा के अकीदे पर, कभी शक न करना उनकी वफादारी पर, कभी शक और गुमान तक न करना उनकी खिदमत दीनिया पर, वगरना दुनिया में भी रांदा दरगाह हो जाओगे, क़यामत के दिन भी रांदा दरगाह हो जाओगे। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, होण दे नबी जन्नती जन्नती। बस गुफ्तगू बस आखिरी मरहले में बस ए 2 गल्लां और सुनाण दो। मेरे कलेजे के टुकड़ों, आंखों के तारों,
हजरत अब्दुल रहमान जाके 2 पराठे लैके आ गए, उन्हें गुन गन के हजूर ने पेश किए जनाब, विच चूरी बना के ना देसी घ्यो ओंदा ही देसी सी, विच शक्कर शुक्र पा के हजूर अलैहिस्सलाम ने जदों तकिया, हजूर ने फरमाया सुन हसनैन करीमैन वास्ते 2 पराठे लैण वाला बंदा पराठे लेकर आए, हालांकि वो पहले सहाबी नहीं है क्या? बोलो नहीं तो बोलना उच्चा वैसे है कि नहीं, है कि नहीं, जनती भी है कि नहीं, अशरा मुबशरा में है कि नहीं, ये सारियां नेमतें पहले हासिल है। अब ये जो वाफर फजीलत मिलने लगी है ये कहां से? ये जरा सोचिए है, तुम सारे भी मेहरबानी फरमाया है, ये सोचे है जन्नती भी हैं, अशरा मुबशरा में भी हैं, सहाबी भी हैं, पर जब 2 पराठे हसनैन के लिए लाए फरमाया सुन अब्दुल रहमान, हुजूर का जुमला और आला हजरत लिख रहे हैं और उमर फारूक की रिवायत है रजी अल्लाह ताला अन्हु की, फरमाया अब्दुल रहमान सुन, दुनिया में तुझे गुर्बत नहीं पहुंचेगी और क़यामत के दिन मैं जानूं और क़यामत हाथ तेरा क्या खो सुभान अल्लाह। ये सिला हजूर ने हसनैन की मोहब्बत का दिया और आखिरी बिल्कुल हदीस शरीफ हजूर ने फरमाया, ये तुम सुनोगे तो तोहफतन में दे रहे हैं हदीस शरीफ, हजूर ने आखिर में बिल्कुल फरमाया, हजूर ने फरमाया मन अहब्बाहुमा, ये हदीस शरीफ तुम एक सुनी हुई होगी, मन अहब्बाहुमा फकद अहब्बनी, वो नहीं मैं सुना रहे, ऐ जरा उलमाए किराम दी कदमां ते हाथ रख के मैं अर्ज करदा, हजूर ने फरमाया मन अहब्बाहुमा, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की फकद अहबब्तुहु, ये लफ्ज देखो जी, लफ्ज कद अहबब्तुहु माना समझो, फरमाया जिसने हसन और हुसैन को महबूब बनाया मैं मोहम्मद उसे अपना महबूब बनाता हूं। लो जी लब्बैक अरे भरावो, कौन 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 बंदा है जो हजूर का महबूब बनना चाहता है? हाँ मैं कुर्बान हूं तुहाडे, हाथ थले कर लो, हुण वादा करो जदों तुसीं महबूब बनना चाहते हो तो हुण वादा करो हसनैन को अपना महबूब बनाओगे, और उसकी निशानी है, और उसकी निशानी है जब इनका जिक्र हो ना तो आपके 12 ना बजे, ये जहन में रख लो, ये मेरा तो तजर्बा ही इतना है, मैं हुण भी मजमे में बंदे खड़े कर सकता, ये मेहरबानी करे पुत्रो, मैं दाई हाँ, तो माहिर दाई जी होंगी है ना वो इंज 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 तक के दस सकती 6वां महीना है सतो, जरा जाके अख दी ठंडक दिल दा चैन, 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 इन हुण आखना या हसन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। आप वादा करें सहाबाए किराम दी भी ना गुस्ताखी करनी है ना करन देनी, सारे तैयार हो? हजूर पाक दी भी ना गुस्ताखी करनी ना करन देनी, मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन, हजूर दी भी गुस्ताखी न करनी है न करण, सहाबा दी गुस्ताखी न करनी है न करण, हसन पाक दी गुस्ताखी न करनी है न करण, हुसैन पाक दी गुस्ताखी न करनी है न करण, गौस पाक दी ना गुस्ताखी करनी है ना करण, ख्वाजा अजमेर दी ना गुस्ताखी करनी है ना करण, दाता साहब दी ना गुस्ताखी करनी है ना करण, औलिया दी ना गुस्ताखी करनी है ना करण। अगर इस पर पक्के हो तो अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत में तुम्हें रंग लगाएगा। अब जाते जाते एक हदीस शरीफ सुनाना चाहूँगा। हजूर की अहले बैत का फरमान है, जिसने हमसे मोहब्बत का दावा किया और हमारे किरदार के मुताबिक किरदार न बनाया, उसने हमसे बगावत की। अब किरदार क्या है अहले बैत का?
नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? तिलावत कुरान करेंगे कि नहीं? असा सारी राती बह के जलसा करा, कुरान नू हाथी न ला। मौला अली कुरान शरीफ पढ़ते, आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रकाब में एक में पैर डालते और घोड़े की दूसरी रकाब में जब पाँव डालते तो वन्नास पूरा हो जाता। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सैयदा ज़हरा उन्हां दे नां ते इंज थले कर लिया कर गर्दना क्या मतलब इंज मुक्के मार के थले कराइया जा सकती। हदीस शरीफ है क़यामत के दिन जिसने गर्दन नीची ना की उसको पकड़ के फरिश्ते थले करा सकते और आवाज आएगी। ये नात खानों से भी मैं मुखालफत ज्यादा लंबी हो जानी है। नात खान भी जड़े सैयदा हाथ चुको आते खबरदार हाथ चुको, हाथ बैक दे नारे ते चुको, हाथ नारे तकी सैयदा दा नाम हंज कर लो। नात खाना नूं की पता होंदा, उन्होंने इलम ते गरीबां कोल होंदा नहीं, लेकिन तुसां कम अज कम जदों ये मसला समझ जाओ बीबी पाक दे नाम ते हंज कर लो। खवातीन का नाम वैसे भी अहले बैत की नहीं इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। बहुत जरूरी कोई बात समझानी हो या हदीस में वो बस जिक्र आया हो अवॉइड करना चाहिए। हमारे मुंह पाक नहीं है, उनके नाम की तारत बहुत ज्यादा चाहिए। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों और आंखों के तारों, आप कुरान पढ़ना चाहती तो चक्की फिरती 1.25 किलो जौ बाद में पिसते, कुरान पहले खत्म। और बेटों ने तो फिर हादी कर दी। आप वादा करें आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कम अज कम 1 सफ़ा रोजाना पढ़ना है। वादा करेंगे पढ़ेंगे। नमाज़ें पंजगाना, अपने माँ बाप का एहतराम। 2-3 घंटे या 4-5 घंटे हो गई होंगे इस महफिल को। मैं तो लेट आया हूँ, इशा के बाद शुरू हुई। अल्लाह हुन टाइम क्यों है जी? तो मैं मस्त जाना, मैनू तो कड़ी है को नहीं, है को नहीं का मतलब ये नहीं कि कड़ियाँ को नहीं, ऊंजी को नहीं, बदी नहीं मैं तो मैं तो देखा नहीं, ज़्यादा टाइम में ले लिया। मैं माफ़ी 2 हाथ जोड़, जो मैंने अगर आप में से किसी की दिल आज़ारी की तो भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो मैंने अपने आका की मोहब्बत की बातें की वो अभी भी मेरा दिल भरा नहीं। बात हजूर की है, हजूर की। तुसा मैनू फरमाया तो मैं अहले बैत का भी जिक्र किया है, तुसा मैनू फरमाया मैं सहाबा का भी जिक्र किया है। नहीं तो मेरा दिल ये करता है सहाबा भी तां ही खुश ने तो अहले बैत भी तां ही खुश है कि बल्ले बल्ले सरकार दी। एक अच्छा हाँ ये नारा भी लाया, जरा ऊंचा लाया, साद रिजवी को रिहा करो और ऊंचा बोलो। ये साड़ी तुसी सारे दा मुतालबा ये है कि साद रिजवी रिहा होना चाहिए। या अल्लाह अपने हबीब के सदके नामूसे रिसालत के सारे असीरों को रिहाई अता फरमा। और या अल्लाह जो हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर नामूस पर डाका डाल रहे हैं या जो डाकुओं के साथ उनकी राहें हमवार कर रहे हैं, उन्हें इस दुनिया में और आखिरत में निशाने इबरत बना दे। अब एक शेर में सलातो सलाम का पढ़ूंगा, मेरे साथ मिलके पढ़। मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शम्माए बज़ में आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में
हिदायत पेला को सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे अस्सलाम मीम हा और मीम दाल और अस्सलाम बेनज़ीरो बेमिसाल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल। कोई संगी दुआ कर दे। पीर साहब किथे ने? हजूर आप ही बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ऐ रब्बी कायनात अज दी इस महफिल नूं अपनी बारगाह अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। ऐ रब्बी कायनात शमे रसालत दे परवाने तेरे महबूब दे जिक्र विच शामिल होए, तेरे महबूब दी अहले बैते अतहार दे जिक्र विच शामिल होए। इन्हां दा आना अपनी बारगाह अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। मौला करीम जो नेक दिली मकसद लैके आए मौला करीम पूरे फरमाए। मौला करीम जो नेक दिली मकसद लैके आए पूरे फरमाए। इज्जत अता फरमाए, शान अता फरमाए। मौला करीम बज़्मे गौसिया वाले आए महफिल करवाइए। मौला करीम इन्हों इसी तरह अपने महबूब दी आल दा जिक्र करावन दी तौफीक अता फरमाए। ऐ रब्बी कायनात शमा रसालत दे परवाने जो नेक दिली मकसद लैके आए पूरे फरमाए। इज्जत अता फरमाए, शान अता फरमाए। बीमारां नूं शिफा अता फरमाए, बेरोज़गारां नूं रोज़गार अता फरमाए। मौला करीम बेहदायतियां नूं हदायत नसीब अता फरमाए। मौला करीम बेनमाज़ां नूं नमाज अदा करन दी तौफीक अता फरमाए। मौला तेरा इरशाद है वरकाउ मअर राकीन, इस इरशाद के मुताबिक नमाज बाजमात अदा करन दी तौफीक अता फरमाए। इश्क़े मुस्तफ़ा मुअद्दत अहले बैत रसूल अता फरमाए। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़ाकिना अज़ाबन नार। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्माउ कालना इन्ननी फ़ी बहर गम्मी मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिलना इश्कालना। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा कि बारकौली ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद्द कुनी वर कबूल मनो दस्ते दामाने आले रसूल। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अहले बैतिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या। एक ऐलान समात फरमा लें। 10 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद अज़ नमाज मगरिब जामिया